खड़गे सर, मैं अंजनील कश्यप, ईस्टर्न न्यूज से। आपने फीडबैक की बात कही ग्राउंड से, ईस्टर्न न्यूज से। मैं अंजनील कश्यप, मैं इसी पावन भूमि से हूँ। आपने बात की, फीडबैक की ग्राउंड से, तो हम ग्राउंड में बहुत दिनों से हैं। मैं इसी पावन भूमि से हूँ, चूंकि मेरी अच्छी फीडबैक मेरी भी है। तो ज्यादातर लोगों ने, अमूमन जितने वोटर्स है उनके परसेंटेज से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है, विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है कि कांग्रेस को वोट देके क्या फायदा जब वो वोट जो है अंततः बीजेपी की तरफ ही वो नेता चले जाते हैं। और ये खासकर जो हाल ही में दो बड़े बड़े नेता, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टो भी शायद देर से रिलीज हुई, तो वो लोग भी चले गए, एक प्रेसिडेंट भी चले गए। इसका खामियाजा ये चुनाव में क्या आपको मिलेगा? क्योंकि ये लोगों की फीडबैक है। देखिए, मैं आपका सलाह जो आपने सवाल आपने किया, मैं यही कहूँगा कि हर पार्टी में थोड़े गद्दार हो सकते हैं। एक गद्दार हमको कुछ बोलने से करने से नहीं होता। ये पार्टी तो 140 साल की करीब हमारी पार्टी है। इसमें कई लोग आए, कई लोग गए, आया राम भी गया, गया राम भी गया, लेकिन ये पार्टी जिंदा है। जिंदा इसलिए है, देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। जिंदा इसलिए है कि देश के लिए जान देता है। तो ये हमको ऐसे लोगों से सबक लेना नहीं है। हम जरूर अपने जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हमारे लोग, उनसे फीडबैक हमको मिली, हमने आपको बताई। खड़गे साहब, अखिल यादव हूँ, भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क से। सर, परसों पवन खेड़ा जी ने, गौरव गोगोई जी ने जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें गौरव गोगोई जी ने ये कहा था हिमंता विश्व शर्मा को चैलेंज करते हुए कि मैं ये भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं कि मेरी लंदन में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन क्या हिमंता विश्व शर्मा और उनका परिवार भगवत गीता पे कसम हाथ रख के ही कसम खाएगा कि उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट और भारी संपत्ति नहीं है? तो कल मेरे ही चैनल पे रिंकी भैया शर्मा ने ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए कि कहां आके वो कसम खाएं। वो कसम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गौरव गोगोई जी ये साबित करें कि उनकी लंदन में संपत्ति नहीं है। आपका रिएक्शन? देखो, इस बात को मैं यही कहूंगा, हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा है, चैलेंज किया है, और उसको आपने एफआईआर किया है, और हम लड़ेंगे। पार्टी सुनिए, लड़ेंगे। कसम तो अलग अलग खाते, भाई कोई कुरान का खाता है, कोई भगवत गीता, कोई बाइबल का, लेकिन मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का खाता, क्योंकि उसी के ऊपर मैं जिंदा हूँ। आप भी डेमोक्रेसी में है, बोलने का भी अधिकार, लिखने का भी अधिकार जो आपको भी मिला है, ये संविधान से मिला है, किसी और से नहीं। इसीलिए इसमें रिलीजन लाना, वो लाना, ये ठीक नहीं है। और हम जो करेंगे, कानून को हम रेस्पेक्ट देंगे, उसी के तरह हम चलेंगे। ओके, थैंक यू। खड़गे जी, त्रिदीप में पीटीआई से। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस यहाँ पे 6 पार्टी अलायंस से चुनाव लड़ रही है, और आपके जो अलायंस पार्टनर्स है उसमें से कई अलायंस जो लीडर्स है, जैसे कि एजेपी के लूरिन ज्योति हो गया, राजौर अखिल गोवर, उन लोगों ने काफ़ी रैलीज में बोला है कि अगर कांग्रेस अलायंस सरकार बनाती है तो गौरव गोगोई सीएम कैंडिडेट होंगे, सीएम होंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि गौरव गोगोई अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, जैसे कि आपके 73 सीट आते हैं, तो गौरव गोगोई ही कांग्रेस और अलायंस के सीएम बनेंगे? देखो, आप मेरे को, उन लोगों ने प्रियंका गांधी के सामने ही अनाउंस किया है ये चीज। नहीं, आप कितने भी मुझे घेरने की कोशिश करें तो मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। हमारा पार्टी का प्रोसीजर ये होता है कि पहले इलेक्शन होने दो, एमएलए चुन के आने दो, मेजॉरिटी आने के बाद एमएलए को कंसल्ट करके एमएलए जो चाहते वही हमारे हाईकमांड करती है। तो इसीलिए हाईकमांड निर्णय जो भी लेती है एमएलए को कंसल्ट करके ही लेती है, और आसाम के हित में ही वो काम करती है।
धन्यवाद। आप सिर्फ अगर प्रधानमंत्री को लेकर के कोई सवाल हो तो एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर प्रधानमंत्री को लेकर एक सवाल। चुनाव आयोग को लेकर एक सवाल है खड़गे जी। अमरिंदर डेका जी, चुनाव आयोग की भूमिका, अब तो चूंकि वोटिंग है 9 तारीख को, तो आप असम में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर संतुष्ट हैं या फिर बंगाल की तरह यहाँ भी लग रहा है आपको कि आयोग की भूमिका? देखो, अब मैं आया हूँ प्रचार के लिए और कल परसों वोटिंग है, तो मैं ये कहूँगा फ्री फेयर इलेक्शन कम से कम आसाम में तो हो, बाकी की तो बात और है। अब हम इलेक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और ये बातों के ऊपर अब नहीं जाएंगे, जब वक्त आएगा हम बताएंगे। आप सिर्फ एक सवाल अमरिंदर डेका। खड़गे जी, प्रोग्राम टाइम से हूँ। एक सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने बात करते हुए ये बोला है कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों करप्टेड थे। राहुल गांधी दिल्ली का करप्ट रॉयल फैमिली से मिलन करते हैं। राहुल गांधी करप्ट रॉयल फैमिली, दिल्ली का करप्ट रॉयल फैमिली से मिलन करते हैं। देखो, मैं ये कहूँगा उनको कोई मॉरल राइट नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए या गांधी फैमिली के खिलाफ बोलने के लिए। जिस फैमिली ने देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी, इंदिरा गांधी जी इस देश को एकता के लिए को जान दी, राजीव गांधी ने जान दिया, और सभी आज तक जब सोनिया गांधी जी को जब सभी लोगों ने मिलकर, सभी पार्टी ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया, उन्होंने रिजेक्ट करके 2 बार रिजेक्ट करके इस देश के आर्थिक तज्ञ मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। कोई ऐसा करता है? कोई उनके पार्टी में है? और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो उनको पूछिए कि उन्होंने जो ये बात कह रहे हैं, हमेशा यही कहते हैं गांधी फैमिली कब पावर में थी? 89 के बाद कोई उनके फैमिली में एक चीफ मिनिस्टर बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई प्रधानमंत्री बना? ये सब झूठे। और ऐसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल कर अपना व्यक्तित्व खो लिया है और विश्व गुरु जाकर अपने एक आरएसएस का कार्यकर्ता बनने की नौबत आ गई है। लास्ट क्वेश्चन जिनेंद्र, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज हेमंत जी। असम के लिए बोला कि यहाँ पे हम 72 सीटें जीत रहे हैं, बाकी जगहों पर भी आप प्रचार करके आ रहे हैं, बंगाल जाने वाले हैं, केरल तमिलनाडु से होकर आप आ रहे हैं, बाकी स्टेट्स को लेकर के क्या आपका कांग्रेस का अनुमान है? एक और दूसरा एक केरल को लेकर सवाल है सर, सबरीवाला मंदिर को लेकर के जो विजयन सरकार का स्टैंड था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चेंज किया, उसको लेकर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। देखो, अब केरला की क्यों बात करते हैं, आसाम की करो। केरला में गया था मैं, केरला में तो मैं 2-3 दिन रहा, वो सवाल का जवाब वहाँ दिया, और वहाँ जो हो रहा है कि सबरीमलाई का सब मुद्दों का हमने वहाँ पर कहा है, तो मैं यही कहूँगा, देखो मेरे दृष्टि से सब महिलाओं का हम रेस्पेक्ट करना चाहिए और जो सेंटिमेंट्स होते हैं रिलीजन के उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसीलिए हम फिलहाल आसाम में उस बात का प्रचार करने नहीं आए, हम जो आए हैं कि आपसे मिलने के लिए, 2-4 बात करने के लिए। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। ये बोलिए ऐसे तो सवाल साहब, अगर आप एक लोग पूछे तो मैं कुछ बोलूंगा। बीजेपी हमेशा ये एलिगेशन लगा
लगाता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करता है और प्रो पाकिस्तान रहता है। इस एलिगेशन का जवाब कैसे देंगे? क्या प्लीज और एक बार रिपीट कीजिए। बीजेपी एलिगेशन लगाता है हर चुनाव पे कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करता है और प्रो पाकिस्तान रहता है। इस एलिगेशन का जवाब आप कैसे? मैं इसका खंडन करता हूं। जिसकी बुद्धि कम है वही ऐसी बात कर सकता है। हम जो करते हैं देश के लिए, हमारी पार्टी लड़ती है, लड़ते हुए आई है, आजादी दिलाई है। ये हमारा, ये परसों बच्चे पैदा हो गए और ये बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा व्यक्तिगत। आप हमको उंगली बताते हो कि हमने कुछ नहीं किया। आप तो परसों आए भी, आपका बीजेपी को पहले जनसंघ के नाम से आप थे, कोई वोट नहीं मिलते थे, और आप इधर जो आ गए सत्ता में तो पूरा ऐसा हो रहा है कि 1947 में आज़ादी हमको नहीं मिली। सिर्फ 2014 में जब मोदी जी आए और उनके चेले तो उस वक्त मेरे पास ही थे। अब ऐसा हो गया हमारी बिल्ली हमको बेऊं। तो इसीलिए बोलता हूं, हमको मत छेड़ो। हम भी लोग हैं जो काम किए हैं, ग्राउंड लेवल पे देखे हैं। तो वो एक, मैं और एक आपके सामने भूल गया था, ये हेमंता बिस्वा शर्मा जी इलेक्शन एफिडेविट जो दिए हैं, इससे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि कंटेस्ट तो अगर ये आपको इसके बारे में जरा बात है, जरा बताइए 1 मिनट। जी सर, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो अपना एफिडेविट दिया है, और हमने वो एफिडेविट की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी हम गए हैं, वहाँ शिकायत करी है। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके कई जगहों के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं को लाठियों से और रोडों से मारा जा रहा है, उसकी कंप्लेंट के ऊपर कुछ नहीं होता है। और इनकी जो जहां तक एफिडेविट की बात आ जाती है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसके अंदर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज के उनको आंकड़े थे, उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। अपने परिवार के अंदर जो जो उनको इंफॉर्मेशन देनी थी वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि उनका जो एफिडेविट है वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कंप्लेंट करी है और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन एक बात सिद्ध है कि वो जरूर डिस्क्वालीफाई होंगे, चाहे मुख्यमंत्री बन भी जाए तो वो डिस्क्वालीफाई जरूर होने वाले। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वुमेन रिजर्वेशन बिल को टेक अप करने के लिए स्पेशल ठीक है, वो आगे की बात है, जब पार्लियामेंट चलेगी तो हम देखेंगे। हम मीटिंग बुला रहे हैं, उसके लिए हम उसमें डिस्कस करके ये करेंगे। इसीलिए आपको धन्यवाद। हम केरला भी जीत रहे हैं, आसाम भी जीत रहे हैं, आपका कोऑपरेशन मैं चाहता हूँ। थैंक यू। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छी रही सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक अतुल जी यू। नहीं